ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ रसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए इस हवाले से बहुत अहम है कि इस साल आपने अपनी टैक्स की रिटर्न्स जो हैं वो वापस करना होती हैं साइन करके, और आपको वो तमाम अहम तारीखें जो हैं उनसे आगाह करेंगे कि जो यहाँ पे अभी नए साल 2026 से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो अहम तारीखें आप ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि उसके मुताबिक जो है वो आपने अपने जो टैक्स की रिटर्न्स हैं वो वापस देनी है। और साथ हम जो है वो साल 2026 में जो अहम मजहबी अयाम मनाए जाएंगे यहाँ, जो इस्लाम, हिंदू मत, सिख मत और मसीहत के हवाले से है, उनकी भी बात करेंगे। वो तारीखें भी आप नोट कर सकते हैं कि साल 2026 में कौन कौन सी अहम तारीखें हैं। तो सबसे पहले हम टैक्स की बात करते हैं। 6 मार्च 2026 से आप ऑनलाइन लॉग इन करके आप देख सकते हैं कि आपने कितना टैक्स अदा किया है, कितना टैक्स आपको वापस आना है। यानी आपकी टैक्स की जो तमाम तर इंफॉर्मेशन है, अगर आपका वो डिजिटल मेल बॉक्स है एक हिवरा, उसमें, या आप जो टैक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। और 12 मार्च 2026 की अहम तारीख है कि अगर आपको दिसंबर 2025 का हतमी टैक्स स्टेटमेंट मिला है, तो वो अजाफी टैक्स अगर आपने जमा करवाना है जो आपके ज़िम्मे है, तो वो उसकी आखिरी तारीख है, उसके मुताबिक जो है वो आपने जमा कराना है। और जब ये आप तमाम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे ऑनलाइन चेक कर लेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो अजाफी टैक्स मिलना है, अगर आपने ज़्यादा दिया है और वो आपको जो है वो अप्रैल में मिल जाए, तो उसके लिए यह है कि 31 मार्च जो है वो आखिरी तारीख है। 31 मार्च तक आपने जो है वो डिजिटली बैंक आईडी लॉग इन करके आपने साइन कर देने हैं। तो उस सूरत में आपको जो है वो 9 अप्रैल से जो है वो पैसे जो है वो टैक्स के आपको वापस मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप जो है वो डिजिटली, या अगर आप कह लें कि मार्च की 31 तक साइन नहीं करते, तो आखिरी तारीख जो है वो टैक्स डिक्लेरेशन जमा करवाने की, साइन करने की, वो जो है वो 4 मई है। 4 मई के बाद अगर आप भेजेंगे तो आपको जो है वो फाइन हो सकता है। तो 4 मई तक अगर आप भिजवा देंगे, तो फिर आपको जो आपका जो अज़ाफ़ी टैक्स है वो 11 जून से मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद ये है कि 13 जुलाई 2026 की तारीख भी अहम है कि हतमी टैक्स स्टेटमेंट अप्रैल में अगर आप मिली है, तो आपने अज़ाफ़ी जो है टैक्स है वो जमा करवा सकते हैं। और 14 सितंबर 2026 अगर आपको हतमी स्टेटमेंट जून में मिली है, तो अज़ाफ़ी टैक्स अगर आपने जमा कराना है तो वो आप जमा करवा सकते हैं। और इसके बाद यह है कि 12 नवंबर 2026 की एक अहम डेट है कि अगर आपको स्टेटमेंट अगस्त में मिली है, तो आप जो अज़ाफ़ी टैक्स है वो फिर आप जो है वो 12 नवंबर तक जमा करवा सकते हैं। और 11 दिसंबर 2026 के जिन लोगों के पेचीदा केस हों, या जिन्होंने पेपर्स की सूरत में टैक्स रिटर्न भिजवाई हो, तो उनके लिए फिर जो है वो ज़्यादा टाइम दिया गया है। उनको 12 मार्च 2027 में तक जो है वो अपना अज़ाफ़ी जो उनके ज़िम्मे है वो जमा करवा सकते हैं। 2026 में टैक्स के हवाले से काफ़ी रिफॉर्म्स की गई हैं, हुकूमत की जानिब से कटौतियाँ की गई हैं। इसमें आमदनी पे टैक्स कम किया गया है, इसमें पेंशनर्स पर टैक्स कम किया गया है, इसमें फूड पे, खाने पीने की चीज़ों पे जो आप मोम्स देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी, उसको कम किया गया है। बिजली पे जो है वो टैक्स कम किया गया है। और बीमारी की सूरत में जो आप छुट्टी लेते हैं, उस पे भी टैक्स कम किया गया है। तो इस तरह से तकरीबन औसतन एक फैमिली को ये जो टैक्स की सूरत में जो हुकूमत की जानिब से की जा रही है, ये तकरीबन 400 से 500 स्वीडिश क्रोन तक जो है वो फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह जो बचत आप करते हैं, इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, आईएस के अकाउंट, उस पे भी हुकूमत ने जो है वो उसकी मद बढ़ाई है, उसमें भी टैक्स कम किया है। तो ये जनाब टैक्स के हवाले से अहम तारीखें हैं, उम्मीद है आपने नोट फरमा ली होंगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ मज़ाहब हैं, उनकी साल 2026 में कौन कौन सी अहम तारीखें हैं। तो इस्लामी कैलेंडर में शब महराज जो है वो 16 जनवरी को है। आपको पता है कि इस्लामी कैलेंडर में प्लस माइनस 1 डे हो सकता है, वो चांद के मुताबिक होती हैं। और इसमें ज़ाहिर है यूरोप और एशिया का भी फ़र्क होता है, तो वो आप मलहूज़ खातिर रख सकते हैं। ये 1 या 2 दिन का कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि कैलेंडर में चांद की वजह से। शब महराज जो है वो 16 जनवरी को है। शब बारात जो है वो 3 फरवरी को है।
اور رمضان المبارک کا آغاز 19 فروری کو ہوگا، اور عید الفطر جو ہے وہ 20 مارچ کو ہوگی، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ 27 مئی کو ہوگی، اور نئے اسلامی سال کا آغاز یعنی یکم محرم الحرام جو ہے وہ 16 جون کو ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 26 اگست کو منائی جائے گی۔ تو یہ سال 2026 کے اسلامی کیلنڈر کی اہم تاریخیں ہیں، اور ہندو مت کے جو 2026 کے اہم تہوار جو ہیں، وہ ہولی جو ہے وہ 4 مارچ کو ہوگی، راکھی بندھن جو ہے وہ 28 اگست کو ہے، اور دسہرہ جو ہے وہ 21 اکتوبر کو، اور دیوالی کا جو تہوار ہے وہ 8 نومبر کو منایا جائے گا۔ اسی طرح جو مسیحی کیلنڈر میں جو اہم جو ہے وہ دن آ رہا ہے وہ ایسٹر کا ہے، جو 5 اپریل کو ہوگا، اور گڈ فرائیڈے جو ہے وہ 3 اپریل کو ہے۔ اور اگر ہم سکھ مذہب کے حوالے سے بات کریں تو گرو نانک جی کا جو جنم دن ہے وہ 24 نومبر کو ہے، اور وساکھی جو ہے وہ 13 اپریل کو ہے، اور گرو گوبند جی ان کا جو دن ہے وہ 28 دسمبر کو ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا ولاگ جس میں ہم نے سویڈن کے ٹیکس کی اہم تاریخیں اور سویڈن میں جو اہم مذاہب ہیں ان کے جو خاص خاص دن ہیں ان کے حوالے سے جو بات کی ہے، یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہے یا کچھ چیز جو رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، تاکہ ناظرین جو ہے ان سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں۔